अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज दुनिया में मौजूद लंबे तरीन इंसान का कद भी 8 फीट 11 इंच है, लेकिन कदीम सहाइफ, रिवायतों और तारीख में ऐसे इंसानों का जिक्र मिलता है जो पहाड़ों जैसी बुलंद कदो कामत रखते थे। आज इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे ही तवीलुल कामत इंसानों का अहवाल सुनाएंगे कि जिनका जिक्र मुख्तलिफ आसमानी किताबों और इस्लामी रिवायात में मौजूद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मालूमाती वीडियो की। जालूत। और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उसे जो चाहा सिखाया। सूरह बकरा आयत नंबर 251। कुरानी मजीद में मज़कूर जालूत नामी ये शख्स फ़लस्तीन में आबाद बर्बर कौम का बादशाह था। जालूत बहुत ही कदावर और निहायत ही ताकतवर इंसान था। इंजील के मुताबिक ये जो टोपी अपने सर पर पहनता था, सिर्फ उसका वजन ही 300 रतल यानी 150 सेर बनता था। मुफस्सरीन लिखते हैं कि हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल के एक नेक दिल बादशाह थे, आप अल्लाह के हुक्म से कौमे बनी इसराइल को लेकर जालूत से जंग के लिए निकले। लेकिन जब जालूत नामी ये देव हेकल इंसान इनके सामने आया तो कौमे बनी इसराइल इससे सख्त हिरासा हुए और डर गए और कोई भी शख्स इनसे मुकाबले के लिए सामने ना आया। तब बनी इसराइल के बादशाह तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमाया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा, मैं अपनी शहजादी का निकाह इसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी इसी को अता कर दूंगा। ये फरमाने शाही सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कम सिन थे। गुर्बत व मुफलिसी का ये आलम था कि बकरियां चराकर उसकी उजरत से गुजर बसर करती थी। जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रास्ते में मिलने वाले तीनों पत्थरों को अपनी गोफन में रखकर जालूत के ऊपर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और इसके भेजे को पाश पाश कर दिया। जालूत के कत्ल हो जाने से इसका लश्कर भाग निकला और कौमी बनी इसराइल को फतह मुबीन हासिल हुई। वादे के मुताबिक तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और इन्हें आधी सल्तनत का बादशाह बना दिया। 40 बरस बाद जब बादशाह तालूत का इंतकाल हुआ तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गई। सल्तनत के साथ साथ अल्लाह पाक ने आपको नबूवत से भी सरफराज फरमाया। औज बिन अनक। औज बिन अनक का जिक्र तौरात के अलावा दीगर बहुत से इस्लामी मुफस्सरीन की किताबों में मिलता है। रिवायात के मुताबिक इसी तारीखी इंसानी का सबसे तवीलुल कामत और ताकतवर इंसान कहा जाता है। औज के बारे में ऐसी रिवायात भी मिलती हैं कि अपनी तवील कद की वजह से ये शख्स समंदर में खड़ा होता तो पानी इसके टखनों तक होता था। औज बिन अनक समंदर से मछलियां पकड़कर आसमान की तरफ करता और उन्हें सूरज की तपिश से भूनकर खाता था। रिवायात के मुताबिक औज बिन अनक का ताल्लुक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से था, जो हजारों साल की उम्र गुजारने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा। रिवायात ये भी कहती हैं कि फिरौन मिस्र से रिहाई हासिल करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कौमी बनी इसराइल का सामना औज बिन अनक और इसकी कौम से हुआ। बनी इसराइल औज की ताकत से इस कदर मरऊब हुए कि उन्होंने अल्लाह का दिया हुआ हुक्म जिहाद मानने से इनकार कर दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम सारी उम्र वहां नहीं जाएंगे। ए मूसा, तू जान और तेरा रब दोनों जाकर इनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। इस बात पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके लिए अल्लाह ताला से बद्दुआ की और ये कौम अगले 40 साल तक जंगलों और वीरानों में भटकती रही। बिलाखिर जब कौमी बनी इसराइल औज बिन अनक के शहर पहुंचे तो औज ने चाहा कि वो उन्हें चींटियों की तरह मसल दे। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा को औज बिन अनक के टखने पर मारा और शिद्दती दर्द के बाइस ये वहीं हलाक हो गया। दोस्तों, औज बिन अनक क्या वाकई वजूद रखता था या फिर ये महज रिवायतों में मौजूद एक अफसाना है? इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो भी मुलाहिजा कर सकते हैं। कौम आद। कौम आद एक कदीम अरबी कौम है जिसका जिक्र कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर किया गया है। ये कौम अपनी जिद्दे अमजद आद बिन औस के नाम से पुकारी जाती है,
جو حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت سے تھی۔ قرآن مجید کے مطابق قومیات کو ایک عظیم آندھی سے تباہ کیا گیا تھا، جبکہ جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود تھی۔ انہیں 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا تھا۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 26 کے مطابق ہم نے قومیات کو وہ قوت و طاقت دی تھی جو تم کو نہیں دی۔ یہ قوم جسمانی لحاظ سے انتہائی طاقتور تھی۔ بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ قومیات کے لوگ اس قدر طاقتور اور طویل القامت تھے کہ ان کے قد کھجور کے درختوں کی مانند اونچے تھے، اور یہ اس قدر طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو بھی توڑ سکنے پر قادر تھے، لیکن ان کی یہ طاقت اور قوت ان کے کسی کام نہ آئی۔ بت پرستی اور شرک جیسی برائیوں میں مبتلا ہو کر اس طاقتور قوم نے اپنی دنیا و آخرت دونوں برباد کر لیں۔ نیفیلیم۔ طوفان نوح سے قبل ایک دیو قامت قوم نیفیلیم کا تذکرہ حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب کتاب دی بک آف اینوک اور بک آف جوبلی میں بھی ملتا ہے۔ عبرانی توریت کے مطابق یہ اپنے دور میں انتہائی طاقتور اور طویل القامت انسانوں کی ایک نسل تھی، جو مکمل انسان نہ تھی، بلکہ یہ لوگ کسی مافوق الفطرت مخلوق اور انسانوں کے باہمی تعلقات سے پیدا ہوئے تھے۔ بائبل میں نیفیلیم کے علاوہ رفائیم، اناکیم، ایمم اور جبار نامی دیو ہیکل قوم کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جو مختلف انبیاء علیہم السلام کے ادوار میں اس دنیا میں آباد رہی تھیں۔ ان میں سے بعض کے ہاتھوں میں 24 انگلیاں ہوتی تھیں اور بعض کا قد کئی گز بلند ہوتا تھا۔ دوستو، یہ تھا ان اشخاص اور قوموں کا ذکر کہ آسمانی کتابوں اور قدیم لٹریچر میں جن کا قد غیر معمولی اور انتہائی طویل بتایا جاتا ہے۔